आसमान को चीरती हुई एक सैन्य हेलीकॉप्टर देश की धरती पर उतरी। उत्तरी सीमाओं को शांत कर चुका महानाग सेनापति आरव प्रताप वर्षों बाद स्वदेश लौटा था। हवाई अड्डे के बाहर उसके चारों ओर खड़े उसके 4 सर्वोच्च योद्धा एक साथ घुटनों के बल झुक गए और अपने सेनापति का स्वागत किया। लेकिन आरव की यह वापसी किसी सम्मान समारोह या विजय उत्सव के लिए नहीं थी। वह लौटा था केवल 2 कारणों से, कर्ज चुकाने और बदला लेने के लिए। उसने अपने सभी अधीनस्थों को पीछे हटा दिया और अकेले ही एयरपोर्ट की इमारत की ओर बढ़ गया, क्योंकि वहां उसकी पालक मां शारदा देवी और उसकी मंगेतर काव्या उसका इंतजार कर रही थी। एयरपोर्ट के बाहर काव्या झुंझलाहट से भरी खड़ी थी। पूरे क्षेत्र को खाली करवा देने वाली इस भव्य व्यवस्था को देखकर उसे पूरा यकीन था कि उसका वह बेकार सा मंगेतर आज अंदर तक पहुंच ही नहीं पाएगा। व्हील चेयर पर बैठी उसकी मां शारदा देवी बार बार बेटी से विनती कर रही थी कि आखिर आरव उसका होने वाला पति है, कुछ तो प्रयास करे। लेकिन काव्या के चेहरे पर केवल तिरस्कार था। उसके अनुसार आज जिस व्यक्ति का स्वागत हो रहा था वह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि लाखों सैनिकों का सेनापति महानाग सेनापति था। ऐसे में वह क्या कर सकती थी? मां के बार बार आग्रह पर वह अनिच्छा से एक फोन मिलाती है। फोन दूसरी ओर था नगराध्यक्ष के बेटे वीर सिंह के पास। उसी समय वीर अपने पिता महावीर सिंह के साथ एयरपोर्ट के बाहर रोके जाने पर गुस्से से आगबूला हो रहा था। हद है, मुझे इस शहर के शासक को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा और कोई छोटा सा परिवार बड़े सपने देख रहा है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आरव पहले ही अपने लोगों को आदेश दे चुका था कि उसकी पालक मां और काव्या को अंदर ले आया जाए। काव्या ने इसे वीर का एहसान समझा। आरव को देखते ही उसने घमंडी लहजे में पूछा कि वह उसका धन्यवाद कैसे करना चाहता है। आरव बस हल्का सा मुस्कुराया और बोला कि उन्हें अंदर आने की अनुमति उसी ने दी थी, बल्कि यह पूरा स्वागत समारोह उसी के लिए था। यह सुनकर काव्या हंस पड़ी। उसने तंज कसते हुए कहा कि क्या वह खुद को महानाग सेनापति समझने लगा है? आरव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं ही हूँ महानाग सेनापति। काव्या जोर से हंस पड़ी। उसने उसे विदेश से लौटा एक निकम्मा आदमी बताया जो मां के सहारे जी रहा है और अब झूठी पहचान बना रहा है। उसने यह भी कहा कि चारों योद्धा तो पहले ही असली अतिथि को सैन्य संस्थान ले जा चुके हैं, जिससे आरव का झूठ साफ हो जाता है। आरव ने समझाने की कोशिश की कि वह हमेशा सादगी में रहना चाहता है, लेकिन काव्या ने उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं किया। घर पहुंचने के बाद काव्या ने उससे कठोर पूछताछ शुरू कर दी। अंततः उसका सब्र टूट गया। उसने कहा कि वह एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय की छात्रा है, उसका भविष्य उज्जवल है और वह किसी ऐसे व्यक्ति से शादी क्यों करे जिसके पास कुछ भी नहीं। मां के लिहाज से वह उसे अपने पारिवारिक चिकित्सालय में प्रशिक्षण का अवसर देने को तैयार थी। आरव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी नजर शारदा देवी के निष्क्रिय पैरों पर टिक गई। उसने शांति से कहा कि उसे चिकित्सा का ज्ञान है और वह उनका इलाज कर सकता है। काव्या फिर हंसी। उसने कहा कि उनका परिवार कभी और राजवंश हुआ करता था, फिर भी वे इस बीमारी को ठीक नहीं कर सके, तो आरव क्या कर लेगा? उसने तुरंत शर्त रख दी, अगर वह ठीक नहीं कर पाया तो हो। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।